वेलकम स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव वेव्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम पहले देखेंगे कि ये वेव्स क्या चीज़ हैं। अच्छा जी, एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हम गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करें उसे मतलब डिस्टर्ब करें, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो वाइब्रेट करती है। हम देखते हैं कि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उसमें, और फिर हमें साउंड भी सुनाई देती है। तो हमने क्या किया, हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की हमने स्ट्रिंग, वो गिटार की स्ट्रिंग में, और उससे वो वाइब्रेट हुई वाइब्रेशन। तो वाइब्रेट हुई, और वाइब्रेशन के बाद उसमें वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हुई, और वो साउंड हमारे कानों तक पहुंची। साउंड, तो अब साउंड जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी की एक टाइप है, ये हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। बेसिकली ये वेव की फॉर्म में हमारे कानों तक पहुंचती है, हमें वेव की फॉर्म में सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि वेव जो है ये एनर्जी एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक फिनोमेना है। तो अब हम इसी को मज़ीद समझेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है वेव में। अच्छा जी, इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सपोज के आप और आपका दोस्त जो है वो एक छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये चलें जी, आप हैं और इस तरफ आपका दोस्त है, और आपके पास एक रोप, एक रस्सी है आपके पास। तो ये इस तरफ आपका दोस्त है। अच्छा जी, जो रस्सी है उसका एक एंड जो है वो आपके हाथ में है, और दूसरा एंड जो है वो आपके दोस्त के हाथ में है। अब क्या होता है कि आपका दोस्त जो है इस रस्सी को, इस रोप को जो है वो जर्क देता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जर्क देता है तो हम देखते हैं कि रस्सी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर को उठती, उसका एक पार्ट जो है यानी कि उसके हाथ के करीब जो है वो ऊपर को उठता हुआ हमें नजर आता है। और और फिर ये पार्ट जो है यानी कि ये इस तरह से जो है ऊपर को रस्सी उठती है जब वो जर्क देता है उसे। और फिर हम देखते हैं कि ये पार्ट जो ऊपर को उठा उसने जर्क दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये पार्ट जो ऊपर को उठा ये हम देखते हैं कि रस्सी में ट्रेवल करता हुआ हमारे हाथ तक पहुंचता है, और हमारे हाथ को फिर जो है वो एक शॉक फील होता है। एक जर्क उसी तरह का हमारे हाथ को फील होता है, यानी कि आपके हाथ को जो जर्क फील हुआ। तो यहाँ पे उसने क्या किया, आपके दोस्त ने क्या किया, उसने यहाँ पे जर्क की, बेसिकली जर्क में जो है वो एनर्जी ट्रांसफर की रोब को। तो एनर्जी ट्रांसफर की, और एनर्जी ट्रांसफर में उसने उसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की। उसने एनर्जी दी और एनर्जी की वजह से डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई, यानी कि वर्क की फॉर्म में उसने वर्क किया, और एनर्जी जो थी वो शिफ्ट हो गई रोप को। हम जानते हैं कि जब भी एक सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से रस्सी में, रोप में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई। अब डिस्टरबेंस की वजह से क्या हुआ कि रस्सी का पार्ट जो है वो देखें वो वाइब्रेट करेगा, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फिर दोबारा से वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो लेकिन फिर अगला पार्ट इसी तरह से यही एनर्जी अगले पार्ट को शिफ्ट होगी, अगला पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फिर वो एनर्जी अगले पार्ट को शिफ्ट कर कर जाएगा, और फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रस्सी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे। तो वर्क डन में एनर्जी शिफ्ट की रोप को, और उसकी वजह से रोप में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई, और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो थे वो वाइब्रेशन में आ गए, बारी बारी वाइब्रेट करते हुए। वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन की वजह से, और ये वाइब्रेशन हम देखते हैं कि आपके दोस्त के हाथ से ये वाइब्रेशन आप देखेंगे कि आपके दोस्त के हाथ से जहाँ पे उसने एनर्जी ट्रांसफ़र की थी, वर्क डन किया था, वहाँ से ये वाइब्रेशन ट्रेवल करती हुई आपके हाथ तक पहुँची, और उसने आपके हाथ पे एक शॉक अप्लाई किया, एक शॉक आपको फील हुआ। तो बेसिकली ये जो शॉक है, ये यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है और आप तक जो शॉक पहुंचा है, ये एनर्जी बेसिकली आपके हाथ तक ट्रांसफ़र हुई है जो आपके दोस्त ने वर्क डन में रोप को शिफ्ट की थी। और कैसे ट्रांसफ़र हुई है, रोप में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है डिस्टरबेंस की वजह से, और वो वाइब्रेशन ट्रेवल करती हुई आपके हाथ तक पहुंची है। तो यही ट्रेवल जो है ये बेसिकली वेव फिनोमेना है। तो फिर इस तरह से हमें पता चलता है कि वेव जो है इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती है, और वेव क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो इस तरह से हम वेव को फिर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वेव को हम डिफाइन कर लेते हैं जी कि वेव क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी हमें क्लियर होती है,
ये इसी एक्सपेरिमेंट में कि जो आपके दोस्त के हाथ में जो एंड था वो उसके हाथ में ही रहेगा, यानी कि जो मैटर, जो रस्सी जो है ये ट्रांसफर नहीं हुई, जस्ट वाइब्रेट हुई है और उस वाइब्रेशन में ही एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो इससे पता चलता है कि मैटर ट्रांसफर नहीं होता, इस फिनोमेना में मैटर ट्रांसफर नहीं होता, जस्ट एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि वेव ऐसा फिनोमेना है जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी और विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, यानी कि मैटर जो है, जैसे कि आपने देखा कि आपके दोस्त के हाथ में जो एंड है वो वहीं पे रहेगा, तो मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ वेव के फिनोमेना में एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसफरिंग ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो ये है जी वेव, ट्रांसपोर्टिंग मैटर, यानी कि ऐसा फिनोमेना जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। तो इसको, जैसे कि आपने ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट में देखा है, तो इसको मज़ीद हम फिर समझते हैं एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से। और वो क्या है जी, अक्सर हम तालाब के किनारे जाते हैं, किसी पौंड के किनारे जहाँ पे पानी हो, तो हम उसमें पत्थर फेंकते हैं। ये सपोज के एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पौंड का, जहाँ पे यानी कि ये पानी है। तो अब अगर इसमें पत्थर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें रिपल्स, यानी कि एक सर्कुलर फॉर्म में जो है वो इस तरह से वेव्स जनरेट होती हैं, लहरें सी पैदा होती हैं, और वो लहरें किनारों तक जाती हुई हमें नज़र आती हैं। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि हमने पत्थर फेंका था तो हमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की थी, तो वो डिस्टरबेंस जो थी वो रिपल्स की फॉर्म में किनारों की तरफ शिफ्ट होती हुई हमें नजर आती है। और फिर फ्लो हमें वाटर का नजर नहीं आता, यानी कि जो सेंटर में वाटर जो था वो किनारों तक फ्लो नहीं करता, बल्कि सिर्फ एनर्जी, सिर्फ लहरें जो हैं वो किनारों की तरफ हमें जाती हुई नजर आती हैं। तो फिर इससे भी हमें क्लियर होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता। तो ये वेव फिनोमेना है। पानी में भी ये जो लहरें सी हैं ये बेसिकली वेव्स पानी में प्रोड्यूस होती हैं जो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं इस पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से, और किनारों की तरफ इस एनर्जी को ट्रांसफर करती हुई जाती हैं। तो फिर अब हम प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे, जो कि हमारा जो है एक्चुअल टॉपिक है कि प्रोग्रेसिव वेव से क्या मुराद है। वेव की डेफिनेशन हमने कर ली, अब अगर प्रोग्रेसिव वेव को हम डिफाइन करना चाहें तो यहीं से हम प्रोग्रेसिव को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये शॉर्टली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोग्रेसिव PROG। तो अब प्रोग्रेसिव वेव को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसी डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, मूविंग अवे मूविंग अवे, यानी कि ये पार्ट जो है ये प्रोग्रेसिव को डिफाइन करेगा। मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, फ्रॉम द सोर्स, यानी कि जहाँ पे डिस्टरबेंस या जो सोर्स जो है डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ से ट्रेवल करना वेव का, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो अब इससे हमें पता चलता है कि अगर वेव जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करती है, वेव जो है वो ट्रेवल करती है, तो उस वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी शिफ्ट करती है और ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रही है, डिस्टरबेंस वाले पॉइंट से वो मूव करती हुई जाती है एक दूसरे एंड तक या दूसरे पॉइंट तक, और उस फिनोमेना में वो एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो ऐसी वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं, हम इसे ट्रैवलिंग। तो यानी कि ये ट्रैवल करती है बाकायदा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो फिर मज़ीद हम ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसी वेव भी होंगी जो फिर ट्रैवल नहीं करती होंगी, तो ये भी हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं, वेव्स की टाइप्स की। तो वेव जो है जनरली जो इसकी बेसिक काइंड जो हैं वो दो हैं। एक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको हम EM वेव्स भी कहते हैं, EM वेव्स। तो इन वेव्स को बेसिकली किसी सोर्स की, किसी मीडियम की, किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए।
यानी कि ये मीडियम इंडिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये मीडियम इंडिपेंडेंट होती हैं, मीडियम इंडिपेंडेंट। और दूसरी जो बेसिक काइंड है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, दूसरी जो बेसिक काइंड है वो हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो ऐसी वेव्स हैं जिनको ज़रूरत होती है किसी मीडियम की ट्रैवल करने के लिए, कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है, मीडियम डिपेंडेंट है यानी कि ये। तो मीडियम के बगैर जो ये ट्रैवल नहीं कर सकती, मीडियम डिपेंडेंट। अब इसमें यहाँ पे जो है इस चैप्टर में हम मैकेनिकल वेव्स को ही डिस्कस करेंगे। और मैकेनिकल वेव्स की फिर मज़ीद दो टाइप्स हैं, जिनमें एक है जी ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल। तो इनको मज़ीद जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इन टाइप्स को।